अक्सर ऐसा होता है कि कुछ चीज़ों का राज कभी किसी को पता नहीं चलता है। वैसे ही इतिहास में भी कुछ चीज़ें हुई हैं, दोहराई गई है और आज के इस जनरेशन में भी कहीं ना कहीं वो चीज़ें रिपीट होती है। पर क्या हम उन चीज़ों के बारे में कभी बात करते हैं? ये चीज़ आज मैंने इंस्टाग्राम को स्क्रॉल करते वक्त एक टर्म मिला नेम्ड एज नरबली। अब इस टर्म को अगर मैं हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करूँ तो इसका मतलब होता है ह्यूमन सैक्रिफाइस। सुनने में काफ़ी अलग चीज़ होती है क्योंकि हम ज़्यादातर ये चीज़ सुनते हैं कि बकरे की बलि दी जाती है, बफेलोस की दी जाती है टू वर्शिप गॉड एंड टू मेंटेन पीस। बट व्हाट इज़ अ नरबली? ये दी क्यों जाती है एंड ये शुरू कहाँ से हुआ? इंडिया में ये चीज़ नहीं थी, ना इधर कोई गॉड या गॉडेस नहीं, बट द डीमंस वेर इनटू दिस। तो क्या डीमंस होते हैं या नरबली शुरू कहाँ से हुआ, ख़त्म कहाँ पे हुआ और इनमें क्या क्या कौन से स्टेज इफ़ेक्ट हुए इंडिया के, ये सारी चीज़ें आज की स्टोरी में आपको पता चलेगी। बट द मेन इंटरेस्टिंग फैक्टर्स कि ये जब शुरू हुआ तो उस वक्त की सदी कौन सी थी, कौन ये चीज़ को लेकर आया? द फेमस सिटी ऑफ इंडिया उत्तराखंड, द पहाड़ी इलाका, ऑलमोस्ट कूल एंड काम, वेरी लवली पीपल और दिल के खुश इंसान। अगर मैं उत्तराखंड के बारे में अगर कुछ बोलना चाहूँ तो वो एक ही चीज़ होगा कि दे आर टू मच गुड। हरियाली, स्नोफॉल, ठंडी, बारिश, एवरीथिंग इट्स बेस्ट एंड बेटर। बट इट हैज़ ऑल्सो अ डार्क साइड। सो व्हाट इज़ दिस डार्क साइड? एक डार्क साइड कोई चीज़ का शुरू कब होता है? जब आप कुछ गलत करते हो या आपको उस चीज़ के लिए मैनिपुलेट किया जाता है। तो सेम एज लोगों के साथ भी यही हुआ उत्तराखंड के एक गाँव। अब एग्जैक्टली मुझे तो ये गाँव नहीं पता, बट स्टिल मैंने उस चीज़ों को रिसर्च किया एंड मुझे ये चीज़ पता चला कि नरबली केम फ्रॉम एन फॉरेन कंट्री बाय तांत्रिक्स। अब ये तांत्रिक होते क्या है? तांत्रिक बेसिकली वो लोग होते हैं जो वर्शिप करते हैं डीमंस को एंड गॉड्स एज वेल। तो ये कहानी शुरू भी इसी तरह से होती है। एक गांव था, एक छोटा सा गांव था, एक राज्य था। अब राज्य होने का एक और बेनिफिट है कि ऑब्वियसली यू हैव पीपल ऑफ द विलेजेस जिनको आपको ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये प्रथा का शुरुआत हुआ कैसे? ऑब्वियसली देयर आर पंडित्स एंड तांत्रिक्स टू। अब पंडित अलग होते हैं और तांत्रिक अलग होते हैं। तांत्रिक विद्या में विश्वास रखते हैं जहाँ पे वो ह्यूमन ब्लड, ह्यूमन फ्लैश, एनिमल स्किन और ये सब चीज़ों का यूटिलाइज करके दे कॉन्टैक्ट विद डीमन एंड दे आस्क फॉर मोर एंड मोर पावर एंड बेनिफिशियल। तो तांत्रिक इस ड्यूरेशन में आए, बट इसमें एक्चुअली में होता क्या था? आपको मैनिपुलेट किया जाता था to give your life for the state, for the whatever, wherever you are living. अब यही चीज़ एक गाँव के लिए तो बहुत दर्दनाक होगी। हर परिवार में से एक सदस्य रोज़ गायब होता था, पर जाता कहाँ था किसे नहीं मालूम, किसी को भी नहीं मालूम था। तो ये कहानी में एक ऐसा भी किरदार है जो इस चीज़ को बहुत सोच समझ के और वहाँ से वो बच के आया। बट कैसे? सवाल ये उठता है। अब होता क्या था? तांत्रिकों के पास एक विद्या होती है जिसमें से वो इंसानों को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो इस कहानी में भी कुछ इसी तरह हुआ। एक छोटे से गांव में एक तांत्रिक भी था और उसकी एक राज्य भी था। अब तांत्रिकों का राजा तो होता है नहीं, तो एक राजा था। राजा उसका बेसिकली सारी चीज़ राजा का वो देखभाल करता था। एक दिन उसे कुछ अलग सा लगा या गांव वालों को यूटिलाइजेशन उसको लगा कि हम डीमंस को कांटेक्ट करके राजा को और ज़्यादा पावरफुल बना सकते हैं।
अब ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो गया। किसके लिए? राजा के लिए भी और उस तांत्रिक के लिए भी। एक डीमन जो कभी किसी ने देखा नहीं, कभी किसी ने सुना नहीं। अक्सर कहानियों में हम सुनते हैं, बचपन से लेके बड़े होते हैं, डीमन, राक्षस, चुड़ैल, भूत, ये सारी चीज़ें, बट कभी किसी ने रियलिटी में देखा नहीं। वो चीज़ रियलिटी में अब वो तांत्रिक और वो राजा देखने वाले थे। सो व्हाट दे डू, दे डन दी ओकल्ट। ओकल्ट बेसिकली एक तरीके का सिस्टम होता है जहाँ पे आप डीमंस को बुला सकते हो थ्रू एन नंबर ऑफ प्रोसेसेस। या फिर मैं बोलने के लिए जाऊँ तो वो एक तरीके की लाल किताब होती है, एक डार्क बाइबल हो सकता है या एक डार्क कुरान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो। तो होता क्या है इसमें एग्जैक्टली? तो इस कहानी में पहले शुरुआत होती है एक छोटे बच्चे से। बच्चा एक दिन गायब हो जाता है खेलते खेलते। अब खेलते खेलते कोई बच्चा तो गायब होगा नहीं। द मेंशन वॉज कि एक आदमी ने देखा कि राजा के सिपाही उस बच्चे को लेके जा रहे थे। इवेंचुअली जब पीछा किया उस आदमी ने तो पता चला ही वॉज बीन किल्ड स्लाइस्ड बाय अ हेड, मतलब उसके सर को धड़ से अलग कर दिया गया। अब ये किया क्यों गया, ये सवाल पूरे गाँव वाले के मन में था। हर कोई ये चीज़ अपने राजा से पूछने के लिए उनके दरबार में गया। तो कौन इसका जिम्मेदार था? गाँव वालों के मन में हज़ार सवाल उठते थे और वो डायरेक्टली पहुंचते थे राजा के दरबार में। अब ये चीज़ सामने आई कि राजा को और ताकतवर होना था। तो राजा ने गांव में एक रूल फॉलो करवा दिया कि हर एक परिवार में से एक सदस्य को बलि देना होगा अपने ही राजा को और ताकतवर बनाने के लिए। यही चीज़, वरना नहीं तो आपको खाना नहीं दिया जाएगा, पानी नहीं दिया जाएगा। मेंटल टॉर्चर टू दी पीपल। ऐसे करके धीरे 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 करके पूरा गांव ख़त्म हो गया। बट द मेन फैक्ट, जो तांत्रिक ये सारी चीज़ें करवा रहा था, वो एक्चुअली ही वॉज आस्किंग समवन टू मेक दिस वर्ल्ड, मतलब इस दुनिया में कोई और शक्तियों को लाने की कोशिश की जा रही थी। अब ये बात या ये कहानी कितनी हद तक सही है, या मैं बोलूँ तो कितनी हद तक झूठी है या सच्ची है, ये किसी को नहीं मालूम। क्योंकि आज भी हम ऐसे शहर में रहते हैं, ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे हमें नहीं पता कि क्या होने वाला है। नो वन नोज़ आज इल्यूमिनाटी है या कोई और है, बट स्टिल वी बिलीव इन घोस्ट। क्योंकि होते हैं एनर्जीज़, वो एनर्जीज़ जिन्हें हम देख नहीं सकते, वो एनर्जीज़ जिन्हें हम फील नहीं कर सकते, बट स्टिल देयर आर सम पीपल हु कैन सी दीज एनर्जीज़, हु कैन टॉक विद देम। ऐसे ही कहानियों के साथ और भी मैं लेते आऊँगा। तो मेक श्योर बी रेडी फॉर मोर एंड मोर। वैसे इस कहानी में एक और भी सीख थी, कभी भी किसी को अपने हिसाब से नहीं चलना चाहिए। दैट इज़ कॉल्ड मैनिपुलेटर्स। अब मैनिपुलेशन की बात आ ही गई है तो मेक श्योर अगर आप कभी भी ऐसे सिचुएशन में फंसते हो तो आप क्या करोगे। वेदर यू वुड सी, वेदर यू वुड नॉट सी। ओकल्ट के बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं एंड मैजिक्स। तो तांत्रिक बेसिकली आर द मैजिशियंस हु ब्रिंग डीमंस टू दिस वर्ल्ड। अब ये बात सुनने में तो काफ़ी कॉन्स्पिरेसी है, तो ऐसे ही और भी सारे कॉन्स्पिरेसी थियरीज मैं आप लोग के सामने लेकर आऊँगा। ये कहानी थी उत्तराखंड की जहाँ पे ये सारी चीज़ें होती। यहाँ तक कि एक गांव है उत्तराखंड में, जिस गांव के बारे में मैं भी आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे हर एक थर्ड पर्सन जानता है ब्लैक मैजिक। यहाँ पे अगर आप कभी जाते हो तो मेक श्योर आप किसी से ना बात करें, ना मिलें, ना कुछ। यदि अगर आपको मिलना है या बात करना है तो एट योर ओन रिस्क, क्योंकि यहाँ पे कोई किसी की केयर नहीं करता है। यहाँ पे दे वॉन्ट ओनली द पावर फ्रॉम द अदर वर्ल्ड, विच मीन्स डीमंस। क्या आप भी चाहते हो कि आप एक डीमन से मिलो, या डू यू वॉन्ट गाइस कि आपके पास भी एक प्यारा सा डीमन हो?
वेल ये प्यारा तो हो नहीं सकता, बिकॉज दे वॉन्ट सेक्रीफाइसेस फ्रॉम योर लाइफ टू गेन यू मोर पावर एंड मनी। उसके लिए वो कुछ भी कर देंगे एंड दे आर टू हॉरिफाइड। तो मेक श्योर ऐसी ही कहानियों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेक श्योर आप अपने सारे फ्रेंड्स से शेयर करें जो रहते हैं उत्तराखंड में और इस गांव के बारे में जानते हैं। ऐसा ही कहानी मैं आप लोग के सामने और भी लेते आऊँगा। ये तो मैंने आपको पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की एक कहानी बताई। अब ये कहानी में एक और फैक्टर ये था कि ये कहानी अभी भी उत्तराखंड के गांव में हुई जा रही है। रोज़ कई लोग मरते हैं। क्या पता उनमें से कितने ही डीमंस हो और कितने ही इंसान हो। क्या हम भी रियलिटी में एक डीमन है या फिर हम एक इंसान हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताना। मेक श्योर यू लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।